एस्केप प्रोबेबिलिटी इन 4 फैक्टर फार्मूला, वेरी सिंपल। रेजोनेंस एस्केप प्रोबेबिलिटी पी से बताते हैं। ओके, तो पी ये करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी जो के है तो ये रिप्रोडक्शन फैक्टर है, जो ईटा है तो ये नंबर ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन्स यूज्ड, नंबर ऑफ फिशन न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस पर थर्मल न्यूट्रॉन वो होता है। एप्सिलॉन जो होता है तो फास्ट न्यूट्रॉन फिशन फैक्टर होता है। इस तरह से ये अलग अलग टर्म होती है। रेजोनेंस एस्केप प्रोबेबिलिटी जो रहती है के इज इक्वल टू एप्सिलॉन ईटा पी एफ, ये फार्मूले के अंदर पी बताता है हमको रेजोनेंस एस्केप प्रोबेबिलिटी, और यही क्वेश्चन में पूछा गया है, सिंबल यूज्ड फॉर रेजोनेंस एस्केप प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन। फंक्शनिंग ऑफ एफ बी टी आर वॉज कंट्रोल्ड बाय। एफ बी टी आर का जो कंट्रोल है तो मोस्टली ये कंप्यूटराइज्ड है। सबसे पहली चीज़ एफ बी टी आर फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर, इसका कंट्रोल कंप्यूटराइज्ड है। और एक डिटेक्टर बोल के जो उसके अंदर यूज़ होता है तो वो होता है बोरॉन कार्बाइड रॉड्स। क्या यूज़ करते हैं? बोरॉन कार्बाइड रॉड्स। ओके, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। एक तो कंप्यूटराइज्ड है और इसके अलावा बोरॉन कार्बाइड रॉड्स उसके अंदर इस्तेमाल होते हैं फंक्शनिंग ऑफ एफ बी टी आर डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ 4 फैक्टर फार्मूला, फर्मीज 4 फैक्टर फार्मूला, एप्सिलॉन इंडिकेट्स, एप्सिलॉन क्या इंडिकेट कर रहा है? जो के इज इक्वल टू एप्सिलॉन ईटा पी एफ, ये जो फार्मूला है तो इसके अंदर एप्सिलॉन क्या इंडिकेट कर रहा है? सो इट इज़ इंडिकेटिंग दी फास्ट फिशन फैक्टर। फास्ट फिशन फैक्टर, कुछ फास्ट न्यूट्रॉन जो होते हैं तो वो यूरेनियम 238 के साथ रिएक्ट होते हैं और उसका फिशन करते हैं, और उसके फिशन के ज़रिए और ऑन एन एवरेज 3 न्यूट्रॉन और प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं इसको फास्ट फिशन फैक्टर बोलते हैं, और वो एप्सिलॉन से इंडिकेट किया जाता है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। इन अ 4 फैक्टर फार्मूला एप्सिलॉन इंडिकेट्स फास्ट फिशन फैक्टर। ओके, देन the ratio of number of neutrons available in second generation to that of available in first generation is the K. The ratio of neutrons available in second generation to that of available in first generation is the definition of multiplication factor K, and it is also called as reproduction factor. It is also called as reproduction factor. So C is the correct answer. के जो है तो के 2 नाम है, एक तो रिप्रोडक्शन फैक्टर है और एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। ऑप्शन में हमको क्या देखने मिल रहा है? रिप्रोडक्शन फैक्टर देखने मिल रहा है, तो वो करेक्ट आंसर रहेगा। लेट अस लुक आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर एट कल्पक्कम वाज एस्टेब्लिश्ड इन FBTR in Kalpakkam in India was established in December 1985. You should remember this date. FBTR was established, जो कलपक्कम में है तमिलनाडु, तो वो 1985 का है, दिसंबर 1985। सी इज़ द करेक्ट आंसर। हु इज़ कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। या हु इज़ द प्राइम आर्किटेक्ट, ऐसा भी पूछते हैं। बुक के वर्ड है, आप H.J. आर्निकर की बुक पढ़ेंगे तो उसमें प्राइम आर्किटेक्ट लिखा है, प्राइम आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, एंड आई टेल यू ही इज़ none other than Dr. H.J. Bhabha, Homi Jahangir Bhabha is the prime architect of India's nuclear energy program, and the India's nuclear energy program was planned in 3 phases. कितने phases में था वो? 3 phases में था, 1956 से 73 तक, 73 से 85 तक, 86 से ऑनवर्ड्स जो भी चल रहे हैं। तो इस तरह से ये सब 3 फेजेस में इंडियाज़ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया था, और वो डिज़ाइन के प्राइम आर्किटेक्ट है H.J. भाभा, और उन्हीं को फादर ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम भी कहा जाता है। एम आई राइट? लेट अस गो अहेड। 12th क्वेश्चन, रेशियो ऑफ द फास्ट न्यूट्रॉन पर थर्मल न्यूट्रॉन इन 4 फैक्टर फार्मूला इज कॉल्ड एज। रेशियो ऑफ द फास्ट न्यूट्रॉन्स पर थर्मल न्यूट्रॉन इन 4 फैक्टर फार्मूला इज़ ईटा। क्या बोलते हैं उसको? ईटा बोलते हैं, और वो हमारा ए ऑप्शन रहेगा। ओके, ये दरअसल वो उससे आता है, 2 फैक्टर्स मिला के उसको हम एक फैक्टर से रिप्लेस करते हैं,
तो ये रेशियो ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन्स पर थर्मल न्यूट्रॉन यूज्ड अप एप्सिलॉन कहा जाता है। नेक्स्ट इज इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर्स बोरॉन, कैडमियम एंड स्टील कैन फंक्शन एज। बोरॉन है, कैडमियम है और स्टील है, आयरन। इनको क्या बोल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं? हाउ यू कैन यूज़ दीज इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स? दे आर न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर। दे आर न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर। बी इज़ द करेक्ट आंसर. They are called as, they can be used as neutron absorbers. Okay, let us see next. Which of the following is used as a moderator in nuclear reactor? इनमें से कौन सी चीज़ें एज अ मॉडरेटर यूज़ कर सकते हैं आप न्यूक्लियर रिएक्टर में? एज अ मॉडरेटर मीन्स दे आर यूज्ड फॉर स्लोइंग डाउन ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन्स, फॉर थर्मलाइजेशन ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन्स. ओके, ग्राफाइट है, ये भी यूज़ कर सकते हैं मॉडरेटर. ऑर्डिनरी वाटर भी यूज़ होता है, इवन हेवी वाटर भी यूज़ होता है. हेवी वाटर का और एक नाम है ड्यूटीरेटेड वाटर. ड्यूटीरेटेड वाटर, D2O जिसको बोलते हैं. ओके, ये भी यूज़ होता है एज अ मॉडरेटर. मीन्स ऑल ऑफ दीज कैन बी यूज्ड एज अ मॉडरेटर एंड डी इज़ द करेक्ट आंसर. हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या आना चाहिए? ऑल ऑफ दीज. Even graphite, ordinary water and heavy water, all these can be used as a moderator. So D is the correct answer, all of these. 15th question. Which of the following parameter is included in 4 factor formula? 4 पैरामीटर दिए हुए, मैं बार बार बता रहा हूँ. 4 फैक्टर फार्मूला आपको याद होना चाहिए. K इज इक्वल टू एप्सिलॉन, ईटा, PF. ये 4 फैक्टर है. आप ढूंढो इसमें से कौन सा है. देखो यहाँ पे ईटा, बीटा, गैमा, डेल्टा ऐसा दिया हुआ है. कौन सा है करेक्ट आंसर? ऑफ कोर्स ईटा इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ईटा ही है यहाँ पे सिर्फ. बाकी एप्सिलॉन, PF तो ऑप्शन में दिख नहीं रहे हमको. सो ईटा इज़ द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज़ इंक्लूडेड इन 4 फैक्टर फार्मूला, दैट इज़ ईटा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सेलरेटिंग ट्यूब इन कॉकक्रॉफ्ट-वाल्टन एक्सेलरेटर इज मेड अप ऑफ. कॉकक्रॉफ्ट-वाल्टन एक्सेलरेटर आपने देखेंगे, ए सीरीज ऑफ कैपेसिटर एंड रेक्टिफायर्स इज यूज्ड. ऐसा होता है ना वो, हाँ, सीरीज ऑफ कैपेसिटर्स एंड रेक्टिफायर्स इज़ यूज्ड इन कॉकक्रॉफ्ट-वाल्टन एक्सेलरेटर. इसकी जो एक्सेलरेटिंग ट्यूब होती है वो किस मटेरियल की बनी होती है? तो आपको मैं बता दूँ, दैट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास. ए ग्लास इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, लेट अस गो अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मैग्नेटिक रेजोनेंस एक्सेलरेटर इज कॉल्ड एज. इसमें से कौन से एक्सेलरेटर को मैग्नेटिक रेजोनेंस एक्सेलरेटर कहते हैं? तो आपको इसमें से पहचानना है कि मैग्नेट किस में यूज़ होता है. साइक्लोट्रॉन. आई हैव टोल्ड यू ड्यूरिंग माय लेक्चर कि इलेक्ट्रिकली चार्जड पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाए तो वो सर्कुलर मोशन फॉलो करते हैं, सर्कुलर पाथ में मूव होते हैं, और उसी के लिए साइक्लिक एक्सेलरेटर साइक्लोट्रॉन डिज़ाइन किया गया है. उसमें मैग्नेट यूज़ होता है और इसीलिए उसका नाम, दूसरा नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस एक्सेलरेटर. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज साइक्लोट्रॉन्स, आर ऑल्सो कॉल्ड एज magnetic resonance accelerator. Okay, so thank you for watching my video. You can also subscribe to my own channel, Dr. Adil Momin. You can also subscribe our college channel, JAT Art, Science and Commerce College. Thank you for watching my video.